भाई आज तो ब्लड लाइन ने रोमन रेंस को ही पीट दिया बुरी तरीके से भाई। तो सब कुछ तुम्हें डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले शो के ऊपर बैक स्टेज में सेगमेंट दिखाया जाता है सोलो सिकोआ का, जिसमें वो तोमा तोंगा के साथ होते हैं और उला फुला को अपने हाथ में लेकर बोलते हैं कि जिसमें हमें पहली इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि तांगा लोआ जो इंजर्ड हो चुके हैं, रोमन रेंस ने उन्हें बुरी तरीके से मारा था भाई पिछली बार चेयर शॉट से, और उसके बाद काफी कुछ। तो आज शो के ऊपर तांगा लोआ नहीं होने वाले, लेकिन सोलो सिकोआ यहाँ पर तोमा तोंगा को ये कहते कि अगर रोमन रेंस इस उला फुला को मुझसे ले लेता है तो वो तुम्हारा ट्राइबल चीफ होगा और वो मेरा ट्राइबल चीफ होगा, यानी कि हमें उसे एक्नॉलेज करना होगा। जिसके बाद सोलो सिकोआ और तोमा तोंगा जो है रिंग में जाने के लिए तैयार होते हैं और तोमा तोंगा जो है सोलो सिकोआ को वो उला फला पहना देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मैं आपको स्वीकार करता हूँ हमेशा ही सोलो सिकोआ जी, ऐसा तोमा तोंगा बोलते हैं। और सोलो सिकोआ कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे स्वीकार करते हो, लेकिन अब एक इंसान है जिसे हमें स्वीकार करने की जरूरत है, तो चलो चलते हैं। जिसके बाद सोलो सिकोआ जो है रिंग के अंदर आते हैं मेन इवेंट में स्मैकडाउन की ओर। रिंग के अंदर आने के बाद वो सबसे कहते हैं ऑरलैंडो एक्नॉलेज मी, जहां पर कोई भी उसे एक्नॉलेज नहीं करता है। जिसके बाद सोलो सिकोआ सीधा कहते हैं कि ठीक है, मैं समझ गया, तुम लोग मुझे एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, पर मैं जानता हूं किसे मुझे एक्नॉलेज करने की जरूरत है, तो रोमन रेंस जल्दी से बाहर आ जाओ, ऐसा वो गाली देकर बोलते हैं भाई रोमन रेंस को। जिसके बाद ओटीसी का जो है थीम सॉन्ग हिट होता है। रोमन रेंस अपनी ग्रेटेस्ट एंट्रेंस करके भाई रिंग के अंदर आते हैं, सोलो सिकोआ सामने खड़े हो जाते हैं। सोलो सिकोआ अपनी उला फला निकालकर तोमा तोंगा को दे देता है और तोमा तोंगा को कहता है कि जा रिंग साइड पर जाकर खड़ा हो जा। और उसके बाद रोमन रेंस और सोलो सिकोआ के बीच हमें एक लड़ाई देखने को मिलती है, क्योंकि ये दोनों आपस में भिड़ जाते हैं भाई। लेकिन रोमन रेंस सोलो सिकोआ को एक सुपरमैन पंच लगा देते हैं, उसे नीचे गिरा देते हैं। जिसके बाद तोमा तोंगा आकर पीछे से अटैक कर देता है रोमन रेंस के ऊपर, लेकिन रोमन रेंस पलटवार करते हैं और एक यूरे नागी हिट कर देते हैं तोमा तोंगा के ऊपर। जिसके बाद उसे रिंग साइड पर फेंक देते हैं सोलो सिकोआ के पास और रिंग साइड पर खुद भी जाते हैं। उसके बाद अनाउंसर्स डेस्क को सजाते हैं और तोमा तोंगा को एक पावर बम पोजीशन में उठाने वाले होते हैं, लेकिन तभी पीछे से सोलो सिकोआ आकर अटैक कर देता है और बचा लेता है तोमा तोंगा को। उसके बाद रोमन रेंस को रिंग के अंदर ले जाता है, समोन स्पाइक का ट्राई करता है, लेकिन रोमन रेंस करते हैं पलटवार, भागते हैं और लगाते हैं एक सुपरमैन पंच। जिसके बाद पूरा अरीना एंगेज हो जाता है। जिसके बाद रोमन रेंस जो है पूरे अरीना की एनर्जी को अपने अंदर महसूस करके स्पीयर को चार्ज करते हैं और फिर लगा देते हैं सोलो सिकोआ को एक स्पीयर उसकी छाती के आर पार, और इस तरीके से ढेर कर देते हैं यहाँ पर नकली ट्राइबल चीफ को। उसके बाद रोमन रेंस को दिखती है एक टैग टीम टाइटल और उसके नीचे उला फला। टाइटल को तो भाई फेंक देते हैं ऐसे ही, उसके बाद उला फला को उठा लेते हैं और आज फाइनली रोमन रेंस जो है उस उला फला को पहनकर सारी ग्रेटनेस को अपने अंदर महसूस करते हैं और पूरा अरीना भी रोमन रेंस के चैंट्स लगा रहा होता है यहाँ पर। लेकिन तभी पीछे से आकर भाई जेकब फाटू बुरी तरीके से मारने लगते हैं रोमन रेंस को। यहाँ पर उन्हें जो है पॉड के अंदर फेंक देते हैं और उसके बाद यहाँ पर अपना हिप अटैक भी लगाते हैं भाई जेकब फाटू रोमन रेंस के ऊपर। जिसके बाद भाई रोमन रेंस का चेहरा देखने लायक था भाई, और वहां पर उसके बाद जेकब फाटू को इशारा करते हैं सोलो सिकोआ और रिंग साइड पर आते हैं और जो टेबल रोमन रेंस ने सजाया था उसके ऊपर ये तीनों मिलकर एक शील्ड पावर बॉम्ब रोमन रेंस को हिट कर देते हैं भाई। उसके बाद रोमन रेंस को जो है रिंग के अंदर ले जाते हैं, तोमा तोंगा उला फला पहना देते हैं सोलो सिकोआ को, और उसके बाद ये तीनों मेंबर अपना ब्लड लाइन वाला साइन करके इस शो को खत्म करते हैं यहाँ पर, जहाँ पर नीचे रोमन रेंस पड़े होते हैं और ये तीनों अपना वी द वन वाला साइन कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से भाई आज स्मैकडाउन के ऊपर रोमन रेंस को ही धराशायी कर दिया, उसने बुरी तरीके से पीट दिया भाई, कूट दिया यहाँ पर इस नकली ब्लड लाइन ने भाई। तो अब रोमन रेंस को शायद मदद की जरूरत पड़ेगी और इसके बाद जिमी ऊसो वगैरह का रिटर्न होगा, लेकिन भाई जेकब फाटू का रिटर्न हो गया। उनके पैरों में अभी भी चोट लगी है, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं है भाई, वो अपने ट्राइबल चीफ सोलो सिकोआ की मदद करने के लिए आ गए। लेकिन अगर एक नोटिस करने लायक बात तुम देखो तो वो ये है कि रोमन रेंस एक भी वार नहीं कर पाए जेकब फाटू के ऊपर, यानी कि WWE जो है वो जेकब फाटू को पूरी तरीके से बचा के रख रही है भाई। जेकब फाटू को बहुत ज्यादा ही ताकतवर दिखाया जा रहा है कि भाई रोमन रेंस तक उसका सामना नहीं कर पा रहा है। ऐसे तो उसने पीछे से आकर अटैक किया था, अगली बार देखेंगे भाई जब सामने सामने लड़ाई होगी तो क्या होता है। और भाई जैसा कि मैंने कहा था कि जब तक जेकब फाटू नहीं आते तो भाई रोमन रेंस तो ऐसे इन सबको बजा के चले जाएंगे। जेकब फाटू के आने के बाद ही शायद रोमन रेंस के ऊपर ये लोग जो है अपना दबदबा दिखा सकते हैं, और ऐसा ही हुआ भी है आज। तो अब जो है रोमन रेंस को मदद की जरूरत चाहिए, तो देखते हैं भाई वो मदद उन्हें कब मिलेगी। तुम्हारे इन सब के बारे में क्या थॉट्स है मुझे कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।